बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में बादलों के डेरे, बारिश की तीसरे रोज भी धुआंधार इनिंग्स। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की दोपहर तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। शहर में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। वहाँ सबसे ज्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 37 मिलीमीटर, एयरपोर्ट, ताजपुरा और पानी वाला तालाब के इलाकों में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन रावी 33, गुलबर्ग और निश्तर टाउन 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समनाबाद 31, माल रोड 30, इकबाल टाउन 29, मुगलपुरा और जौहर टाउन में 28 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने हफ्ते की दोपहर तक वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि 3 रोज में मजमूई तौर पर शहर में औसतन 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्को है। बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। 60 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिपिंग की वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लेस्को ने बेशतर इलाकों में आधे फीडर्स को मुनक़ता करके बिजली की फराहमी बहाल की है। दूसरी जानिब कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। फीडर ट्रिपिंग की वजह से गुलबर्ग, बरकी, गुज्जरपुरा, मनावा, तकीपुरा, कहना, मुस्तफाबाद के इलाकों में बिजली बंद हुई। इसी तरह बक्कर मंडी, इस्लामिया पार्क, फतेहगढ़ और हरबंसपुरा, विफाकी कॉलोनी, कलमा टावर और फिरोजपुर के इतराफ में सप्लाई मुअत्तल रही। बारिश के दौरान लेस्को के स्टाफ को बहाली के काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर गैस की तलब में भी इजाफा हुआ है। शहर के बेशतर इलाकों में गैस नायाब हो गई। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सुई गैस की डिमांड भी बढ़ गई है। ज़राए के मुताबिक लाहौर रीजन की डिमांड 280 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंची है, जबकि फराहमी 240 मिलियन क्यूबिक फीट तक है। 40 मिलियन का शॉर्टफॉल होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर घरेलू सार्फिन तक गैस पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। बेशतर इलाकों में गैस गायब हो चुकी है, जबकि बाज़ इलाकों में कम प्रेशर की वजह से खाना पकाना नामुमकिन है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सेंटर ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। ट्रेनिंग लैब पर 1 अरब 93 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ठोकर न्याज बेग के करीब पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के दफ्तर में ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ट्रेनिंग लैब में 16 जदीद तरीन फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं। इसके अंदर जो 16 लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं और इसमें कॉन्फ्रेंस रूम्स और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल की जा चुकी है। इसकी पहले ही हमने अप्रूवल दी है। यहाँ पहले भी मैं विज़िट कर चुका हूँ और आप देख रहे हैं इसके साथ ही एक और बिल्डिंग बन रही है जो कि पंजाब फूड ड्रग एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी की है। उसकी भी इंशाअल्लाह हम पूरी फंडिंग कर रहे हैं, जो कि जल्द मुकम्मल होने वाला है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि गुज़िश्ता 4 महीने में जराइम में 44% कमी आई है। 350 एम्बुलेंसेज खरीदने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस भी जल्द ऑपरेशनल होगी। रेस्क्यू 1122 उसको एक अलहदा से डिपार्टमेंट हमने बनाया है और उसको हमने रिसोर्सेज दिए हैं और जो उसकी जो इस दफ़ा 86 जो तहसील हैं उनके अंदर उसका दायरा कार हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब पूरे DN डिस्ट्रिक्ट और तहसील की हद तक इसकी प्रेजेंस मौजूद होगी और उसमें 300-350 जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी भी खरीदारी के लिए हमने उनको फंड दिए हैं। लैब के इफ्तिताह के मौके पर सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने भी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की काविशों को सराहा। के बावजूद शायद बहुत सारे लोगों को इसका नाम पसंद नहीं होगा, इसके क़याम पसंद नहीं होगा, लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के वो इसको अगर ख़त्म नहीं कर सके या इस अदारे को नज़रअंदाज नहीं कर सके तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इस अदारे ने ख़ुद अपनी अफादियत जो है वो साबित की थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के लिए 1 अरब के फंड का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि वो DG फॉरेंसिक डॉक्टर अशरफ ताहिर को सिविल अवार्ड देने के लिए नामजद करने का भी कहेंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर चौधरी ज़हीरुद्दीन, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन राना अजहर के साथ उमर असलम, सिटी 42। उधर शहर की 4 सड़कों की तामीर की जाएगी। मजीद 10 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए मजीद 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। रावी सगिया रोड की तामीर के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि BRB ब्रिज जलो मोड़ से बसीन तक सड़क की तामीर के लिए 34 मिलियन रुपए दिए गए हैं, जबकि मेटल रोड गंज हसनाबाद के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। इसके अलावा महकमा खजाना ने न्यू लाहौर से रियाया तक सड़क की तामीर के लिए भी फंड दिए हैं।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए मजीद 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। ऑरेंज ट्रेन के एतराफ़ अलाइड वर्क की मद में महकमा खजाना पंजाब से फंड्स के इजरा की दरख्वास्त की गई थी। पहली मुल्की लाइट रेल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से 51 करोड़ 51 लाख रुपए की डिमांड सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक सिफारिश पेश की गई है कि मंसूबे के लिए मुख्तस फंड्स कोरोना की वजह से महकमा खजाना ने वापस ले लिए थे, अब जारी किए जाएं। मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए की रकम जारी किए जाने की सिफारिशात प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब को अरसाल की गई, जिनकी मंजूरी दे दी गई है। शराब पर पाबंदी, फिर भी फरोख्त का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। शराब से हासिल होने वाली आमदन में पिछले माली साल की निस्बत 10% इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2021-22 में 68 करोड़ 14 लाख रुपए कमा लिए। अगले माली साल शराब की फरोख्त से कितनी आमदनी होनी चाहिए? पंजाब हुकूमत ने आमदनी का हदफ बढ़ाकर 2 अरब 59 करोड़ मुकर्रर कर दिया है। पंजाब हुकूमत सूबे में अपने ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए कोशां है। पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से सालाना 300 अरब रुपए से ज़ायद रेवन्यू कौमी खजाने में जमा करती है। इन ज़राए आमदन में एक हिस्सा शराब की फरोख्त पर आयद ड्यूटी और नए लाइसेंस के इजरा से भी आता है। पंजाब की सिविल अकाउंट्स रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 2021-22 में शराब की फरोख्त पर टैक्सेस और लाइसेंस के इजरा के बायस आमदन में इजाफा हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक शराब की फरोख्त के लाइसेंस के इजरा से 42 करोड़, गैर मुल्की शराब की फरोख्त पर ड्यूटी की मद में 20 करोड़ और पाकिस्तान में बनने वाली लोकल शराब से 6 करोड़ 14 लाख रुपए की आमदन हुई है। हुकाम के मुताबिक पंजाब में शराब की फरोख्त में ज़राए आमदन की शरह पिछले माली साल की निस्बत 10% ज्यादा है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए 3rd नंबर प्लेट के आगाज के लिए इकदाम शुरू। सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी एम टैग की तर्ज पर गाड़ी और मालिक के मुकम्मल डेटा वाला टैग फ्रंट स्क्रीन पर नस्ब किया जाएगा। टैग स्कैन करने पर गाड़ी के टोकन, टैक्सेस की तफसीलात और दीगर ट्रांजैक्शंस की तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी। गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स खत्म करके 3rd नंबर प्लेट शुरू करने की तजवीज। फ्रंट स्क्रीन पर लगे टैग को खसूसी मशीनों से स्कैन करने पर गाड़ी की तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। RFID मोटरसाइकिलों की फ्रंट लाइट्स पर नस्ब किए जाएंगे। RFID का बारकोड स्कैन करने से टोकन, टैक्स और दीगर तमाम तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस और दीगर अदारों को चेकिंग में मदद मिलेगी। PITB को 6 माह के दौरान तमाम सिस्टम तैयार करने का टास्क दिया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का 10 जनवरी तलबा से फिजिकल तस्दीक करने का फैसला किया गया है। स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा की तस्दीक ना होने पर फंड्स बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10 जनवरी से तुलबा की फिजिकल तस्दीक करने का फैसला किया है। 10 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब भर के 7,500 स्कूलों की इंस्पेक्शन होगी। पेफ हुकाम ने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें स्कूल में ज़ेरे तालीम तमाम तुलबा की तस्दीक करने की मजाज होंगी। पेफ ने स्कूलों को तुलबा की तस्दीक के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। पेफ की टीमें स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज तुलबा की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगी। तुलबा की अदम तस्दीक पर स्कूलों के फंड्स बंद होंगे। पंजाब में ज़राई ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए NOC के इजरा पर पाबंदी से ज़राई ज़मीनों का बचाव मुमकिन हो सकेगा। पंजाब में ज़राई ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए NOC के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी ज़राई रकबे को शहरी इलाकों के फैलाव की नजर होने से बचाने के लिए लगाई गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के NOCs जारी करने से रोक दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहर के 21 थानों के SHOs तब्दील कर दिए गए। 15 SHOs को नाकिस कारकर्दगी पर पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DIG ऑपरेशंस ने CCPO की मंजूरी के बाद SHOs के तबादले के अहकाम जारी किए हैं। सब इंस्पेक्टर नईम राव का थाना मुस्तफाबाद से थाना गालिब मार्केट तबादला कर दिया गया है। इरफान खान को SHO थाना सुंदर और सैफुल्लाह खान को SHO थाना मुस्तफाबाद लगा दिया गया है। मोहम्मद जावेद को थाना हरबंसपुरा और इंस्पेक्टर आफ्ताब अहमद को SHO थाना मनावा तैनात कर दिया गया, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर 15 SHOs को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इनमें SHOs सुंदर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल खालिद, SHO हरबंसपुरा इंस्पेक्टर नासिर हमीद, SHO मनावा इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद, SHO थाना हटियारा इंस्पेक्टर तैमूर मलिक शामिल हैं। SHO शादरा टाउन इंस्पेक्टर इशफाक अहमद, SHO रावी रोड इंस्पेक्टर अख्तर अली, SHO गुलशन इकबाल, इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान और SHO थाना नवाकोट इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। SHO कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन, SHO मांगा मंडी इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ, SHO हंजरवाल इंस्पेक्टर कैसर अजीज और
कुमार और SHO थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर रफ़ी उल्लाह को भी पुलिस लाइन्स रिपोर्ट का पाबंद किया गया है। अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी में LLM के दाखिले रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजारों ने LLM के लिए मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया था। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अच्छे तालीमी इदारों के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दी जाएंगी तो इनका तालीमी मेयार गिर जाएगा। उन्होंने डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ लीगल स्टडीज को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती तौर पर सुने। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीक लब्बाइक के 17 कारकुनों को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शहदरा में जलाओ घेराव और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गुलूकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हर्जाना केस की समाअत हुई। मीशा शफी ने अदालत पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। अली जफर की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए गए। और अभी आपको बताएं कि बच्चों का यूनिफॉर्म नाकिस धागे से सीने पर खातून शहरी टेलर के खिलाफ सारिफ अदालत पहुंच गई। सारिफ अदालत ने नदीम टेलर वहादत रोड के टेलर को 4 फरवरी को तलब कर लिया है। वहादत रोड की रिहायशी गुलशन बेगम ने सारिफ अदालत में नदीम टेलर वहादत रोड के मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसने बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म टेलर को सिलने के लिए दिया। टेलर ने नाकिस धागा इस्तेमाल किया। यूनिफॉर्म की सिलाई जगह जगह से उधड़ गई। टेलर को कपड़े फौरन वापस किए कि दोबारा सिलाई कर दे, लेकिन उसने बात ना सुनी और दुकान से निकाल दिया, जिसके बायस वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गई। अदालत ने टेलर को 4 फरवरी को जवाब तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफ़ी का PTI रहनुमा से सवाल। जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है, जहांगीर तरीन का जवाब। कहा, नून लीग से दोस्ती पुरानी है, ऐसे ही चलेंगे। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। शादी का मौका है, मुबारकबाद देते हैं साहब को, और साथ जो है भाई है, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल है। अच्छा, लोग बड़ी कयास राई आपके हवाले से करते हैं। आज मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फ़ायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नज़र आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियाँ ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूँ ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। ये बात यह है कि आपकी शादी के मौके पे हम आए यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, पंजाब काबीना में एक और रुकन का इजाफा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हामिद यार हेरात से सूबाई वजीर का हल्फ ले लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर हाउस में हामिद यार हेरात की बतौर सूबाई वजीर तकरीब हलफ बर्दारी में मुस्लिम लीग ज़ौत के सरबराह एजाजुल हक, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर कानून राजा बशारत, सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद, सूबाई वज़ीर सरदार मोहसिन लगारी भी मौजूद थे। चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड फैज़ल आसिफ और अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला ने हामिद यार हेराज को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून के पी इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि होश शरबा महंगाई से अवाम परेशान है, लेकिन हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF से मुआहदे मिनी बजट पर नज़रसानी करना होगी। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफ़ा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। PTI के 4 मुलाजमीन समेत तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत बिला ताख़ीर कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट के बाद मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। अपोजिशन से मुल्क में पैदा होने वाले इस संगीन आईनी बहरान पर मुशावरत करूंगा। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोरोना मस्बत आने के बावजूद वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर कानून समेत कमेटी ने उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इजलास में सूबाई वज़ीर हाशिम जवां बख्श, स्पेशल असिस्टेंट हसन खावर,
چیف سیکرٹری IG پنجاب ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری پرائمری ہیلتھ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور سیکرٹری انفارمیشن سمیت متعلقہ افسران موجود تھے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں 50% لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں۔ جنوری کے اختتام تک 60% عوام ویکسین لگوا چکے ہوں گے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ہدایت کی کہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد میں اضافہ کریں۔ کام چور اور نکمے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی شامت آ گئی۔ ناقص کارکردگی پر ڈی سی لاہور نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ احسان خاور زیدی، عاصم شاہد اور ڈاکٹر فواد بدر کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ ڈی سی نے اجلاس میں پرائز کنٹرول کی 1 دسمبر 2021 تا 31 دسمبر 2021 تک کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے آلو، ٹماٹر، پیاز والوں، آٹا اور چینی کی قیمتوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ موج مستی ختم، موسم سرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کھل گئے۔ موسلادھار بارش کے باعث طالب علموں کی حاضری انتہائی کم رہی۔ بچے سردی میں ٹھٹھرتے رہے، نصابی سرگرمیاں بھی معطل رہیں۔ اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا بالآخر اختتام ہو گیا، تاہم 99% اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز نہ ہو سکا۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ بارش کے سبب بہت سے اسٹوڈنٹ اسکول نہیں پہنچ سکے۔ موسمی حالات کے پیش نظر حکومت کو چھٹیاں مزید 1 ہفتہ بڑھا دینی چاہیے تھیں۔ اسکول میں بارش ہوئی، اس وجہ سے ہم اسکول نہیں آ سکتے، سارے بچے واپس چلے گئے ہیں اس بارش کی وجہ سے، اور ہم بھی بہت مشکل سے آئے ہیں گیلے ہو کے۔ چھٹیاں دیتی چاہیے کہ اگلے ہفتے بھی بچے پورے آئیں۔ کچھ بچے جو آئے ہوئے ہیں ان کی کوئی پڑھائی نہیں ہوئی۔ اسکول کھلنے کے بعد اساتذہ کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ پیر یا منگل سے بچوں کی تعداد 100% ہو جائے گی۔ اصل میں آج یہ پہلا دن تھا، تو ایک تو بارش کا موسم تھا، موسم خراب ہو گیا تھا، تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہفتے اتوار پیر کی ویسے چھٹی ہے، تو منگل سے انشاءاللہ تعالیٰ حاضری جو ہے نا وہ 100% ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 2 ہفتے بعد اسکول تو کھل گئے، لیکن محکمہ تعلیم کی ناقص حکمت عملی کے باعث نصابی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکمران حقیقت پر مبنی فیصلے کرتے تو بچوں اور اساتذہ کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات آج ہوں گے۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ 1270 وکلا بائیو میٹرک سسٹم کے تحت اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کریں گے۔ صدارت کی نشست پر فرحاد علی شاہ اور راؤ سمی کے درمیان 1-1 مقابلہ ہوگا۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کے لیے ایوان عدل میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چیئرمین الیکشن بورڈ عمران مسعود نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پولنگ کے لیے 6 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، 1 بوتھ خواتین وکلاء کا ہوگا۔ انتخابی عمل کو بارش کی نظر ہونے سے بچانے کے لیے ایوان عدل کے ارد گرد واٹر پروف ٹینٹس لگائے گئے ہیں۔ کل 36 امیدوار میدان میں ہیں۔ صدارت کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے فرحاد علی شاہ اور حامد خان گروپ کے راؤ سمی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے، جبکہ سیکرٹری کی 2 نشستوں پر ایم جاوید ہاشمی، رانا حسنین منج، رانا عمران سرور، عزیز عالم چودھری، عمار یاسر کھوکھر، عمر وقاص، کاشف علی چودھری، ملک کفیل کھوکھر، نوید طارق آوان اور دیگر کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کی 2 نشستوں کے لیے 10 امیدوار احسان نواب، الیاس حبیب چوہان، امین گورایا، خرم میر، سجاد بٹ، سعید احمد قادری، عائشہ محمود، علی عثمان بٹ، ملک جہانگیر اور میاں اسد کے درمیان مقابلہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن کچہری میں نائب صدر کے لیے چودھری عظمت ضیاء، ہادی حسین بھٹی، کینٹ کچہری میں نائب صدر کے لیے رفاقت امین اور فروخ احمد خان کے درمیان مقابلہ ہے، اور جوائنٹ سیکرٹری کی نشست کے لیے طاہرہ شاہین، محمد زہیب خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالکریم نے کہا ہے کہ حکومت کو پولٹری سیکٹر بہتر کرنے اور سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کی تجویز دی ہے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالکریم نے کہا ہے کہ پولٹری اشیاء پر 17% سیلز ٹیکس کے نفاذ سے پیداواری لاگت پر سنگین اثر پڑے گا۔ ایک بار پھر فارمر کو نقصان پہنچے گا، جس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی آئے گی اور بالآخر پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں طویل مدتی اضافے سے بدترین نقصان ہوگا۔ پیداوار اور مارکیٹ کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ وائس چیئرمین نے حکومت سے عاجزی درخواست کی ہے کہ مذکورہ اشیاء پر سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے۔
सीनियर नायब सदर हॉल रोड इत्तेफाक ग्रुप वकील अहमद के साले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद। सदर हॉल रोड इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू, सरपरस्त आला हाजी हनीफ जबरान अली नवाज, सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सदर इत्तेहाद ग्रुप शबीर लभा समेत हॉल रोड और ताजिरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हॉल रोड मस्जिद में मुनक़िदा कुरान खानी में सदर हॉल रोड इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू, सरपरस्त आला हाजी हनीफ जबरान अली नवाज और सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद शरीक हुए। सदर इत्तेहाद ग्रुप शबीर लभा, पैटर्न इन चीफ मलिक आरिफ, चेयरमैन यामीन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शेख जाफर और नायब सदर वासिफ मेराज ने शिरकत की। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कौमी कबड्डी चैंपियनशिप 10 जनवरी से पंजाब स्टेडियम में शुरू होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम से सामने आने वाले बासलाहियत खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर ट्रेनिंग करवाएंगे। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पंजाब स्पोर्ट्स ट्रायल्स का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन क्लॉक के साथ कौमी क्रिकेटर्स की कदावर तस्वीर भी नस्ब कर दी गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का काउंट क्लॉक कज़ाफी स्टेडियम के मरकजी गेट पर लगा दिया गया है। काउंटडाउन क्लॉक के साथ कौमी क्रिकेटर्स शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद और हसन अली की तस्वीर भी नस्ब की गई हैं। लीग में शरीक तमाम 6 टीमों के कप्तानों की तस्वीर आवेजा करने के साथ साथ PSL ट्रॉफी का दराज कद मॉडल भी कज़ाफी स्टेडियम के मेन गेट पर नस्ब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम नज़ीर की बेटी की शादी की तकरीब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, ख्वाजा अहमद हसान, हाफिज मियां नुमान, MPA राबिया फारूकी और वसीम शाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम नज़ीर की बेटी की शादी की तकरीब गोल्फ एंड गैरिजन क्लब में मुनक़िद हुई। तकरीब में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान, हाफिज मियां नुमान, राना अहसन शराफत ने शिरकत की। शादी की तकरीब में साबिक डिप्टी मेयर महर महमूद और दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। सर्द मौसम में अब बात हो जाए दूध जलेबी की। गर्मा गर्मा दूध में जलेबी मिलाकर खाएं और बाद में दूध पी जाए, जायके का लुत्फ भी उठाएं और सर्दी के खिलाफ मदाफत बढ़ाएं। मौसम सर्द है तो इसका तोड़ भी मौजूद है। गर्म दूध में जलेबी मिलाकर पीने से जिस्म को तवानाई भी मिलती है और सर्दी के खिलाफ मुदाफियत में भी इजाफा होता है। तभी तो शाम से ही दूध जलेबी की दुकानों पर रश नजर आया। 25 साल हो गए इधर, हमारा अपना दूध आता है, हमारी अपनी दूध जलेबी है। तो ये सर्दियाँ की होता है, तुम्हें पता, तोहफा ही होता है हमारा। ठीक है, ये गर्मियों में तो होता नहीं है। ये जो दूध जलेबी होती है अच्छी होती है, सर्दियों में फ़ायदा मिलता है। जो सर्दी पड़ेगी दूध जलेबी खाएं, जान बढ़ाएं। शहरियों का कहना है कि सख्त सर्दी में गर्मा गर्म दूध और जलेबी का अपना ही मजा है। खाने और पीने का हसीन इम्तजाज जेब पर भी भारी नहीं है। सर्द मौसम की ठंडी शामों में अगर गर्मा गर्म दूध जलेबी मिल जाए तो क्या कहने। दूध जलेबी ना सिर्फ जिस्मो जान को तवानाई बख्शती है बल्कि सख्त मौसम की शिद्दत को भी कम करती है। अपने इन अनगिनत फवाइद के बाइस दूध जलेबी सर्दियों की खास सौगात है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा उमर डार, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।